हेलो एवरीवन। भारत चीन सीमा विवाद एक बार फिर से चर्चा का विषय है और इस बार जम्मू कश्मीर का सक्षम घाटी इसका केंद्र है। चीन के द्वारा भारत के सक्षम घाटी से सीपीसी प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, जिसका भारत यहां पर विरोध दर्ज कराता है। इसको लेकर के देखा जाए तो एक एग्रीमेंट हुआ था चाइना और पाकिस्तान के मध्य, जिसे सीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसके माध्यम से चाइना को भारत की जम्मू कश्मीर के सक्षम घाटी को पाकिस्तान के द्वारा चाइना को सौंप दिया जाता है। इसको लेकर के भारत ने यहां पे एक बहुत ही कड़ा एक मैसेज यहां पे पाकिस्तान और चाइना को दिया है और एक ऑफिशियली यहां पर देखा जाए तो एक कंप्लेंट भी दर्ज की है कि आपकी किसी भी तरीके की कोई भी निर्माण कार्य जो कि सक्षम घाटी में की जाएगी सीपीसी प्रोजेक्ट के तहत, हम उसे यहां पर वैध नहीं मानते हैं और यह भारत की टेरिटरी या संप्रभुता का एक उल्लंघन माना जाएगा। देखा जाए तो चाइना लगातार भारत के सीमाई क्षेत्रों को लेकर के ऐसे निर्माण और प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को लेकर के हो। अभी हाल ही में हमने देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के जो कि दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मान करके वहां पर लगातार निर्माण कार्य कर रहा है और उस पर कब्जा जमाए जाने की यहां पर धमकी भी देता है। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी यहां पे बनाया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश को किस तरीके से चीन वहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और अब यहां पे जो कहानी है एक ऑक्साइड चीन पर कब्जा करने की और उसके साथ साथ साक्षाम घाटी वैली पर भी यहां पर चीन की जो कब्जा कर रखा है उसको भी भारत की टेरिटरी ना मानने को लेकर के साफ साफ चाइना का कहना है कि देखिए जो साक्षाम वैली की टेरिटरी है वो पूरी तरीके से चाइना की है, उस पर भारत का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसको लेकर के देखा है तो भारत की आपत्ति बहुत साफ और सुधरी हुई है, एक क्लियर है। साक्षाम वैली को लेकर के इंडिया चाइना के विरुद्ध एक प्रोटेस्ट कर रहा है कि देखिए यहां पर एक सवाल का जवाब पूछा गया था रणधीर जायसवाल से साक्षाम घाटी के भारत के इलाके को लेकर के, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपीसी प्रोजेक्ट को मान्यता नहीं देते हैं क्योंकि यह भारत के उस इलाके से होकर के गुजरता है जो पाकिस्तान के जबरन और अवैध कब्जे में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और यह बात पाकिस्तान और चीन दोनों को कई बार साफ साफ बताई जा चुकी है। यानी भारत की तरफ से स्टैंड क्लियर है कि जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे में हो चाहे वो चाइना कब्जे में है, भारतीय हिस्सा है और वहां पर किसी भी तरीके के निर्माण कार्य हम यहां पर स्वीकार नहीं करेंगे। स्थिति क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। जिस साक्षाम घाटी के यहां पे चर्चा हो रही है, मैप के माध्यम से आपको क्लियर समझाते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। ठीक है, देखिए यहां पे एक मैप है और इस मैप में चाइना पाकिस्तान और भारत के मध्य जो एक स्थिति आपको दिखाई देती है वो कुछ ऐसी है। यह है मैप, ठीक है, तीन हिस्से हैं। जो रेड एरिया है ये है साक्षाम घाटी जिसकी आज हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं, ये यहां पे चाइना के पास है। इसके अलावा देखा है तो यहां पे अक्साई चीन का एरिया भी जो है वो चाइना के पास है, यानी कि साक्षाम घाटी और अक्साई चीन दो हिस्से जम्मू कश्मीर के जो हैं वो पाकिस्तान के चाइना के पास है। इसी तरीके से पीओके का हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान का और ये जो आजाद कश्मीर नाम यहां पे इन्होंने दे रखा है ये हिस्से, ये भी यहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा और लद्दाख के ये हिस्से जो बच्चे खुसे हैं वो भारत के पास है, यानी कि एक ही पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन है। इस पर तीन देशों का हिस्सा है। भारत का अपनी टेरिटरी पर यहां पर दो अलग अलग देशों के मध्य यहां पर बंटवारा कर रखा गया है। इन लोगों ने अवैध रूप से पाकिस्तान के द्वारा कब्जा और चाइना के द्वारा यहां पर 1962 में आक्रमण के माध्यम से इस पर कब्जा किया गया है। साक्षाम घाटी की अगर मैं आपको बात करूं तो इस इलाके की यह साक्षाम घाटी, ये देखा जाए तो 5000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। 1948 में सबसे पहले तो पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया था और 1963 में पाकिस्तान ने इसे चीन को दे दिया, जिसे चीन यहां पर वर्तमान समय में अगर हम देखें तो साफ से यहां पर कहता है कि जम्मू कश्मीर की साक्षाम घाटी को यहां पर चीन अपना बता रहा है। चलिए बताते हैं यहां पर पाकिस्तान ने इसे कब्जा कैसे किया था। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत होती है जो साक्षाम घाटी 1947 में फर्स्ट कश्मीर वॉर यहां पर बिगिन होती है। भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है और पाकिस्तान के विभाजन के साथ ही कश्मीर को अपने हिस्से मिलाने की कवायद शुरू होती है। पाकिस्तान के द्वारा 1947 में यहां पर देखा विभाजन के साथ ही 1948 में एक यूएन ऑर्डर होता है जिसमें सीज फायर की बात की जाती है और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान साइड पे यहां पर आपको जो भी स्थिति है भारत पाकिस्तान में सीज फायर की स्थिति को क्लियर किया जाता है। 1949 गिलगिट बाल्टिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन गिवन टू पाकिस्तान बाय आजाद कश्मीर, यानी कि पूरा का पूरा हिस्सा जो होती है वो आजाद कश्मीर और पीओके जो होता है पाकिस्तान के पास पहुंच जाता है। 1963 में पाकिस्तान जो होती है यहां पर एक काराकोरम ट्रांस का जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला यहां पे एरिया होता है वो वहां पर चाइना पाकिस्तान को दे देता है, पाकिस्तान जो होता है वो चाइना को दे देता है। 1994 में इंडिया अडॉप्ट रेजोल्यूशन विच से पाकिस्तान मस्ट वैकेट पीओके, कि पाकिस्तान को यहां पर जो पीओके का एरिया उसे वैकेट करना है, खाली करना है। और अगस्त 2019 में इंडिया फिर से यहां पर कहता है कि पाकिस्तान से किसी भी तरीके को यहां पर बात जो होगी वो पीओके को लेकर के होगी और अब पीओके को खाली करना होगा।
यानी कि पाकिस्तान के द्वारा कबायली आक्रमण के माध्यम से भारत के गिलगित बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर और यहां पर सक्साम घाटी पे कब्जा किया जाता है, जिसे 1963 के में देखा जाए तो उसे सुपुर्द कर दिया जाता है चाइना को यहां पर एक दोस्ती निभाने के लिए। क्योंकि 1962 में अगर आप देखें तो पाकिस्तान चाइना ने जो है भारत पर आक्रमण किया था और अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। एक तरीके से पाकिस्तान ने चीन के साथ गठबंधन को मजबूत करने के लिए हिस्से को ही यहां पर देखा है तो चीन को दे दिया, और इस तरीके से चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और भारत दोनों देशों का यहां पर देखा है दुश्मनी यहां पर स्टार्ट होती है, और एक ही हिस्से के यहां पर देखा है तो तीन देशों के यहां पर कब्जा हो जाता है और सक्साम घाटी यहां पर विवाद का विषय बन जाता है। देखा जाए तो हाल ही में चीन और पाकिस्तान के मध्य एक स्टैंड ऑफ भी होता है इसी क्षेत्र में लेकर के। गलवान घाटी के बारे में आपने यहां पर सुना होगा, जो कि मई में देखा जाए तो ये कहानी आपको शुरू होती है। ये यहां पर आप देखें, ये काराकोरम है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहां पर अगर आप देखें ये सक्साम घाटी है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसमें गिलगित और बाल्टिस्तान का एरिया आता है, ये आजाद कश्मीर के एसी है। इसके अलावा भारत और चाइना पाकिस्तान के मध्य जो बॉर्डर यहां पर आपको लगता है उसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, और ये जो है एलएसी यहां पर लगती है जो भारत और चीन के बीच है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और लाइन ऑफ कंट्रोल यहां पर एलओसी और एलएसी है। अब यहां पर देखा जाए तो चाहे पेट्रोल 40, गलवान, पैगोंग झील, सियोक, यहां पर कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे अभी हाल ही में भारत और चीन के मध्य 2019-20 के दौरान एक झड़प होती है, और उसके बाद भी देखा जाए तो अभी भी दोनों देशों के मध्य स्थिति साफ नहीं हुई है। चीजें लगातार यहां पर विवाद का विषय बनी हुई हैं और इस हिस्से में तीनों देशों की सेनाएं लगातार मौजूद रहती हैं, और इस कारण से यह बहुत ही संवेदनशील एरिया बना हुआ है। जिसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं सीपीसी प्रोजेक्ट की, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए यहां पर आपको ये हिस्सा जो आपको देख रहे हैं काशगर जो कि चाइना में है, ये काराकोरम हाईवे से 1300 किलोमीटर के होते हुए पीओके से होते हुए यहां पर पाकिस्तान प्रवेश करेगा, और ये एबटाबाद से होते हुए यहां पर आप देखें तो ये ग्वादर बंदरगाह तक एक यहां पर हाईवे बना रहे हैं, जिसमें इंडस हाईवे 1264 किलोमीटर और मकराम कोस्टल हाईवे 653 किलोमीटर और काराकोरम हाईवे 1300 किलोमीटर। तो ये पूरा यहां पर एक इन्होंने डेवलपमेंट की है सीपीसी प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें सक्साम घाटी भी आपको शामिल है और पीओके दोनों भी यहां पर आपको शामिल है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, ये चीन के राष्ट्रपति की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, 2013 में शुरू की गई। चीन के जिनजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक करीब $60 बिलियन यानी कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को आर्थिक गलियारे को शुरू किया गया। चीन के अरब सागर तक पहुंच की एक रणनीति है कि वो डायरेक्ट यहां पर पूरा घूम करके ना सही यहां पर सीधा बाईपास करते हुए भारत और पाकिस्तान के हिस्से से होते हुए अरब सागर में पहुंच जाएगा। और सीपीसी प्रोजेक्ट में देखा है तो चीन सड़क है, बंदरगाह है, रेलवे है, अन्य तरीके के प्रोजेक्ट भी बना रहा है। अब देखा है तो भारत जो है इस हिस्से पर ऐतराज जो करता है सीपीसी को लेकर के, सबसे पहली चीज तो $60 बिलियन की लागत वाला जो सीपीसी प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर पोर्ट और चीन के जिनजियांग को जोड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज सीपीसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से होकर के गुजरता है और सक्साम घाटी से होकर गुजरता है, जो कि भारत के हिस्से हैं, और भारत मानता है कि सीपीसी के जरिए चीन जो है विस्तारवाद की नींव अपनाता है और भारत को घेरने की भी कोशिश कर रहा है। जो कि यहां पर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर आप देख रहे हैं एक तरीके से भारत के बॉर्डर के बहुत करीब ये आपको पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो भारत को कहीं से अगर तेजी से यहां पर आक्रमण करना हो या किसी तरीके का सपोर्ट करना हो पाकिस्तान को भी, तो इस यहां पर हाईवे और प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां पर उन्हें सपोर्ट कर सकता है और भारत पर पाकिस्तान के थ्रू भी यहां पर आक्रमण करा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो सीपी से चीन को क्या फायदा है, तो जैसे मैंने कहा कि चीन के द्वारा सीपीसी के प्रोजेक्ट को यहां पर इतनी तेजी से पूरा इसलिए भी किया जा रहा है कि चीन तक क्रूड ऑयल की एक पहुंच आसान हो जाएगी। उसे पूरा का पूरा यहां पर जो महासागरीय की स्थिति है वो भारत कहीं ना कहीं इनको लॉक ना कर दे अंडमान सागर के पास, वहां पर वो बे ऑफ बंगाल में उनके जो एक तरह तेल आपूर्ति है उसको लॉक कर सकता है, इसका भी उसे डर है, और इसका क्रूड ऑयल की पहुंच को आसान करना है। चीन का इंपोर्ट 80% क्रूड ऑयल मलक्का की खाड़ी से संघाई पहुंचता है। अभी करीब 16,000 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन सीपीसी के कारण ये मात्र 5,000 किलोमीटर घट जाएगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन अरब सागर और हिंद महासागर में पैठ बना लेगा। ग्वादर पोर्ट पर नेवी का एक ठिकाना हो जाएगा और चीन अपने बेड़े की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए भी ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करेगा, और इस तरीके से ग्वादर जो है चीन के नेवी मिशन के लिए भी यहां पर एक कह सकते हैं कि आपको इंपॉर्टेंस यहां पर इसकी बढ़ जाएगी।
अब ग्वादर से आप देखें तो यहां पर मुंबई हो गया या फिर आपका कांडला हो गया, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहां से भारत को यहां पर नेवीज को भी यहां पर आपको देखा है आमने सामने आ सकती हैं। वो भी यहां पर एक विवाद का विषय बन सकता है। अरेबियन सी पर यहां पर टारगेट किया सकता है, इसके लिए भारत को घेरने का एक प्रयास किया जा सकता है। तो एक तरीके से यहां पर आपको न सिर्फ आपको हाईवेज और एक्सप्रेसवे बंदरगाह बना रहा है, बल्कि इसके साथ साथ एनर्जी, रोड, रेलवे, मास ट्रांजिट और ग्वादर पोर्ट और ये सारी चीजें वहां पर वो डेवलप कर रहा है। एक तरीके से एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के तौर पर पाकिस्तान को भी सहारा देना, अपनी जरूरतें पूरी करना, अरब सागर में प्रवेश करना, अपनी यहां पे क्रूड ऑयल को सिक्योर करना, भारत को घेरना और इस तरीके से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करना। इसलिए भारत के लिए बहुत ज्यादा ही चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ ऑलरेडी उन्होंने देखा जाए तो भारत के अक्साई चीन, सक्षम घाटी, पीओके जैसे क्षेत्रों पर कब्जा भी चीन और पाकिस्तान का है। इस कारण से विवाद और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। इसलिए भारत को यहां पर कदम बहुत ही फूंक के रखने चाहिए, अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय यहां पर दबाव चीन और पाकिस्तान पर लगातार बनाकर रखना चाहिए और अपने क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रख करके और भी जरूरी कदम भी यहां पर उठाने होंगे। आप सभी का इस संदर्भ में क्या कहना है? क्या चीन को लेकर के भारत के विदेश नीति में किसी तरीके के आक्रामक बदलाव की जरूरत है या कहीं ज्यादा सुरक्षात्मक और यहां पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इसमें शामिल करना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे यहां पर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की न्यूज के लिए आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।